प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर निर्मला शास्त्री आज आप लोगों को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पवनदूत का नामक अंश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आगे देखिए, थोड़ा आगे सरस रव का धाम पुष्प वाला अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता मन सौंदर्यशाली प्यारी वृंदा विपिन मन को मुक्तिकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। श्रीमती राधिका पवन दूतिका वायु से अपना निवेदन कर रही है कि तुम जैसे ही मेरे इस धाम से, इस महल से थोड़ा आगे ही जैसे बढ़ोगी, सरस रव का धाम सत्व पुष्प वाला सुंदर पुष्पों से सुशोभित एक धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे वहाँ पर बहुत सारी सुंदर लताएं मिलेंगी। प्यारा वृंदा विपिन और प्यारा वृंदावन का विपिन मिलेगा अर्थात जंगल मिलेगा। मन को मुक्तकारी मिलेगा अर्थात मन को मुक्त करने वाला मिलेगा। आना जाना हे दूतिका, तुम उस जंगल से आना और जाना। इस विपिन से मुँह माना न होना, परंतु उससे मोहित मत हो जाना अर्थात बीच में तुम मत रुक जाना। अगर मेरा संदेश लेकर तुम जा रही हो तो यही बीच में तुम कहीं रुक मत जाना। आते जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, सदग्रंथों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। जाते 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 जिस समय तुम चलोगी, सुंदर जंगल लताओं से सुशोभित मिलेंगे और उसके आगे जब बढ़ोगी तो अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, कोई दुखी व्यक्ति दिखाई पड़ता है, राधिका कह रही है, श्रीमती राधिका कह रही है कि रास्ते में अगर कोई दुखी व्यक्ति, जैसे मैं दुखी हूँ, अगर उस तरह से कोई दुखी व्यक्ति दिखाई पड़े तो जाके सन्निकट तो उसके पास जाना, उसकी क्लांतियों को मिटाना, अपनी वायु के द्वारा उसके दुख को समाप्त करना। धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे उसका स्पर्श करके, क्योंकि यह 5 ज्ञान इंद्रियों में है। त्वचा का स्पर्श वायु के द्वारा होता है तो हमें पता चलता है कि वायु चल रही है। तो वही कह रही है राधिका कि धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे उस दुखी व्यक्ति का स्पर्श करके गात उसके शरीर के उताप अर्थात उसके दुख को खोना, समाप्त करना। सदग्रंथों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और सुंदर सुगंधित पुष्पों रूपी वायु से जो श्रमित हैं, जो श्रम करने वाले हैं, उनके उन दुखों को समाप्त करना और उन्हें खुशी बनाना। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकित वसना। तो ना तो सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित हो, गोद में ले श्रांति खोना। ओठों की हो कमल मुख की माल काये मिटाना। करे लज्जाशील पथिक महिला, रास्ते में जाते हुए जिस समय चलोगी उस समय रास्ते में अगर कोई लज्जाशील अर्थात अपनी लाज को बचाने वाली कोई महिला कहीं दृष्टि आवे, कहीं पर दिखाई पड़े, होने देना विकित वसना। तो तुम उसे अपनी वायु के द्वारा उसके वस्त्रों को से उसे मत हटाना अर्थात उसके अंगों से उसके वस्त्रों को मत हटाना। तो ना उस सुंदरी को अर्थात उस सुंदरी अर्थात उस महिला को जो थोड़ी भी श्रमित हो वह, और अगर वह परिश्रम के द्वारा थकी हो,
उसे अपने गोदी में बैठा कर अर्थात वायु रूपी गोदी में बैठा करके उसके दुखों को समाप्त करना। ओठों की हो कमल मुख की मलानताएं मिटाना। अगर उसके ओठ सूखे हुए हों, मलिन हों, तो अपने वायु के स्पर्श के द्वारा उसके ओठों के जो सूखे हुए ओठ हों उन्हें तुम समाप्त करना, अर्थात उसे खुशी देना। इस प्रकार से राधिका जो है अपनी पवन दूतिका से कह रही हैं, फिर आगे कह रही हैं, कोई कलांदा किसक ललना, खेत में जो हो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। हे पवन दूतिका, मैं तो विरह में जल ही रही हूं, परंतु जिस समय तुम मेरी दूत बन करके जाना, कोई क्लांत कृषक ललना अर्थात किसान का बेटा कोई दुखित में रास्ते में दिखे अर्थात खेत में दिखाई पड़े तो धीरे धीरे परस उसकी, क्योंकि खेत में मेहनत करने वाला जो व्यक्ति है वह अत्यधिक थक जाता है परिश्रम के द्वारा। तो कह रही हैं कि धीरे धीरे क्लांत कृषक ललना, किसान के उस बेटे को खेत में जो दिखाए, अगर कहीं खेत में दिखाई पड़ता है तो धीरे धीरे परस उसकी, धीरे धीरे उसका स्पर्श करके उसके दुखों को, उसके कष्ट को, वह जो थक गया है परिश्रम के द्वारा उसके परिश्रम को शांत करना। जाता कोई जलद यदि हो, अगर कोई आकाश में बादल जाता हुआ दिखाई पड़े, व्योम में तो उसे ला, तो अपने वायु के द्वारा उस बादल को ला करके जहाँ पर वह किसान का बेटा समय दुखी दिखाई पड़ा हो, थका हुआ दिखाई पड़ा, उसे छाह दे देना, छाया द्वारा सुखित करना और अपनी छाया के द्वारा उसे सुख प्रदान करना, उसके क्लांतियों के, उसके दुखों को मिटा देना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होएगी चकित लग के मेर से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से। जाते जाते हे पवन दूतिका, यह सारा काम करते जब तू आगे बढ़ेगी तो पहुँच मथुरा धाम में, मथुरा धाम में पहुँच करके तुम खुश होना और न्यारी शोभा वन नगर की देखना मुग्ध होना, उस सुंदर नगर की शोभा को देख करके मुग्ध होना। तू होएगी चकित, उसे देखकर तो चकित होगी। लख मेरु से मंदिरों को, पहाड़ जैसे मंदिरों को देख करके तुम चकित होगी। आभा वाले कलश, और जिनके कलश से आभा निकल रहे होंगे, दूसरे अर्घ से अर्थात जो कलश लगे हुए होंगे उनसे जो आभा निकल रहे होंगे उससे तू हर्षित होगी, खुश भी होगी और चकित भी होगी। परंतु सब कुछ होते हुए भी राधिका कह रही हैं, तुम मेरे कष्ट को ना भूलना, तुम वहीं पर सब कुछ भूल न जाना, उस समय भी तुम मेरी याद को रखना और धीरे धीरे अपने सारे कार्य को करना। इस प्रकार से राधिका जो है उस पवन दूतिका से अपने संताप को कह रही हैं और कृष्ण के पास मथुरा में भेजना चाह रही हैं। इसके आगे मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।